हम सभी इंसान कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन इंसानियत कहीं ना कोई खो चुकी थी। उसी इंसानियत के धर्म को ऊपर ले जाते हुए हम लोग आज मौजूद हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 6 से लेकर 8 फरवरी 2025 को एक महासमागम का आयोजन किया गया है। आज उस महासमागम का दूसरा दिन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सतलोक आश्रम धूरी में ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान शिविर लगाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं और उन्हीं पर अमल कर कर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था की गई है ब्लड डोनेशन की। सबसे पहले वहाँ पर फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। जो लोग भी एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो बाकायदा यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है और पूरी डिटेल्स ली जा रही हैं जो भी ब्लड डोनर्स हैं उनकी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, प्रॉपर बेड्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हमें ब्लड डोनेट करने के लिए उत्सुकता जो है उनमें दिखने को मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। यहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आश्रम द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं और आए दिन ऐसे कार्य जो कि सामाजिक स्तर को ऊपर लेकर जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी वो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? छिंदरदास गांव दुनियावाड़ी फाइलका से। और सर आप यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं या पहले भी किया हुआ है? तीसरी बार कर रहे हैं। तीसरी बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लड डोनेशन करने की ये प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तो सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आगे यहाँ पर जो लोग भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ पे कुछ सेवादार है हमारे साथ, उनसे हम इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं फाजिलका से आया हूँ, सुभाष दास नाम है। तो सर ब्लड डोनेट करने के बाद क्या क्या रिफ्रेशमेंट्स यहाँ आश्रम की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों के लिए जैसे केला है, दूध का इंतजाम किया गया है ताकि भक्तों को जैसे जो ब्लड डोनेट करते हैं थोड़ी बहुत कमज़ोरी फील करे कोई, तो उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पे हमने केला और दूध का व्यवस्था की है परमात्मा की दया से। तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स की भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जैसा कि ये सेवादार ने हमें बताया। यहाँ पे जो लोग ब्लड ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं वो बैठे हैं, उनसे भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। नमस्कार सर। सर सर आपका नाम क्या और कहाँ से हैं? सुनील दास नाम है और जिला फाजिलका से। सर आपने यहाँ पे सतलोक आश्रम धूरी में ब्लड डोनेट किया है आकर, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या पहले भी किया है? पहले भी किया, 3-4 बार किया पहले। 3-4 बार कर चुके हैं। अच्छा, यहीं पे क्यों आते हैं आप ब्लड डोनेट करने? ब्लड डोनेट करने तो आप कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, तो सतलोक आश्रम में ही स्पेसिफिकली क्यों आपने ब्लड डोनेट किया? मैम यहाँ पे क्या है कि जो भी हम डोनेट करते हैं, खूनदान करते हैं, वो जो भी है अच्छे काम में लगता है, अच्छे के लिए लगता है। और कहीं भी और कहीं जाएंगे वहाँ पैसे के लिए या व्यापार के लिए डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ परमार्थ के लिए ये यूज़ स्वार्थ के लिए चलता है मैम। और सर प्रेरणा कैसे आती है ये ब्लड डोनेट करने की? 3-4 बार ऑलरेडी कर चुके हैं आप। ये भक्त पहले से ही कर रहे हैं और गुरुजी भी कहते हैं कि जो जो सेवा है ना ये खूनदान की या कोई और, ये बहुत अच्छे से चलती है और इसमें हमारे पुण्य बनते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे सारी व्यवस्था कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या कहना चाहेंगे सभी को? सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ एक बार आएँ और देखें, यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ का ज्ञान देखें और उसके बाद अपना काम चलें। जी धन्यवाद। तो आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनके विचार, जो यहाँ पे ब्लड डोनेट आए दिन करते ही रहते हैं। जब भी समागम लगते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर खूनदान करते हैं। यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है उनसे भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? कुछ डेजिग्नेशन के बारे में बताएं अपनी। मैं जगदीश गर्ग, सोशल वर्कर, अपने स्टेट प्रेसिडेंट ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। सर सबसे पहले तो आपने बोला आप सोशल वर्कर हैं, तो सोशल रिफॉर्म जो ये है रक्तदान करने का, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या महत्व रहता है इसका ब्लड डोनेशन का? यह बहुत ही अच्छा काम है। अपने जो बैनर देख रहे हों संत रामपाल जी महाराज, अज इन्होंने रक्तदान, खूनदान, महादान, ब्लड डोनेट, सेव लाइफ, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानवता की सेवा, ये संत रामपाल जी जो एक बहुत ही बड़ी सेवा निभा रहे ने ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग। ब्लड एक ऐसी चीज़ है
ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। अब हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आज सतलोक आश्रम की तरफ से जो व्यवस्था की गई है ब्लड डोनेशन कैंप की, वो आपको कैसी लगी? कैसा मैनेजमेंट है यहाँ पे? ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਕਤਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप सतलोक आश्रम धूरी में लगाया गया है, इसकी विशेष बात यह है जो हम आपको बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, कोई भी नशा करना तो दूर, उसे छूता तक नहीं है, तो उनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ही इंटॉक्सिकेंट फ्री और नशा मुक्त ब्लड होता है। तो ये विशेष बात है यहाँ पे जो भी खूनदान किया जा रहा है अनुयायियों के द्वारा। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हैं मेडिकल टीम के जो लोग हैं उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पे कितने यूनिट्स ऑफ ब्लड आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेड कितना है, कितने डोनेट हो जाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 यूनिट मिल जाएगा यहाँ से ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के, कैसा आपको लग रहा है उनका बिहेवियर वगैरह, और कैसा जोश लग रहा है ब्लड डोनेशन को लेकर? बहुत अच्छा बिहेवियर है, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छे से, और व्यवस्था भी देखा जाए तो बहुत अच्छे से व्यवस्था है आश्रम की तरफ से भी, और श्रद्धालुओं का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे डोनर्स मिल रहे हैं यहाँ से। लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन में? हाँ जी बिल्कुल जी, लेडीज़ और जेंट्स इक्वल चल रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए? देखिए, जो ये ट्रस्ट है ये कैंसर पीड़ितों के को फ्री में ब्लड देती है, तो इसलिए इन ट्रस्ट ने हमें रिक्वेस्ट करी, तो हमको रिक्वेस्ट करी तो आश्रम से, तो ये हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। और जैसे कि देखा जाए ब्लड की काफ़ी जगह ज़रूरत होती है, बहुत हॉस्पिटल्स में ज़रूरत होती है, तो हम उनको निःशुल्क देते हैं, और फिर उनके मुंह में स्माइल आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम सोशल वर्क जरूरी है। जी धन्यवाद। थैंक यू। और भी अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनसे भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम नरेश दास है जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। नरेश जी, आप हमें बताइए, आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या पहले भी किया है? नहीं, हमने बहुत बार कर लिया जी ब्लड डोनेशन कैंप। तो यहीं पे करते हैं ब्लड डोनेट? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से यहाँ कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम किया गया है, इसमें हमने ब्लड डोनेशन किया है जी। और ये ब्लड डोनेशन है सभी को करना चाहिए, क्योंकि ब्लड कभी भी किसी कंपनी से नहीं बनता, ये परमात्मा की देन है, गॉड गिफ्टेड है। हमारे शरीर के अंदर अगर गूगल में सर्च मारेंगे तो बहुत सारी नसें नाड़ियाँ घूमती रहती हैं, जिनमें से हमारा ब्लड सर्कल घूमता है। ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये किसी इंसान का या किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपत्ति में ब्लड मतलब इंसान से इंसान को ही चढ़ता है, इसलिए इंसान को इंसान की ज़रूरत है, इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। साल में 2-3 बार तो ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने में कवरअप हो जाता है पूरा। सर आपने बहुत ही अच्छे से ब्लड डोनेशन का महत्व बताया। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे अन्य भी बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे इंसानियत का स्तर संत रामपाल जी महाराज जी ऊपर कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ना 11 आश्रम हैं, एक नेपाल में है, 10 इंडिया में हैं, बाकी देश और विदेश में सभी में 500 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है मानव जीवन का उद्धार करना। सबसे पहला उद्देश्य है कि इस आत्मा को सचखंड लेके जाना, सतलोक ले जाना, क्योंकि हम यहाँ सारा मतलब काल लोक में आए हुए हैं, इसलिए ये सारा काम किया हुआ है। सभी आश्रमों में देसी घी का भंडारा होता है, यहाँ पे 5 यज्ञ करवाई जाती हैं, जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है। बाकी सोशल सेवाएं बहुत संत रामपाल जी करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पीछे काफ़ी दिन पहले गोहाना के अंदर एक जाट धर्मशाला का बनाने का परोपकार किया था, जिसमें काफ़ी लोग छत के नीचे बैठेंगे और परमात्मा का गुणगान करेंगे। इसलिए शादी रमैनी जो बिना दहेज के रमैनी की जाती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, जो इस धरती पर आज तक किसी ने नहीं उठाया। और इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को बताया कि आपने एक भी रुपया दहेज ना लेना है और ना ही देना है। दहेज लेने देने मात्र से आप हमारे जो है ना कर्म खराब होते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसकी वजह से हमारे कोई कर्म खराब हों। इसके अलावा बहुत सोशल सेवाएं होती हैं। बाढ़ पीड़ित के समय भी संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन वितरित किया है और मानव भलाई के बहुत सारे उपकार काम किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। आप यूट्यूब चैनल देखोगे तो यूट्यूब चैनल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा यूट्यूब को भरा हुआ है। सभी परोपकारी काम है, सत्संग है, प्रवचन है। सभी उस प्रवचन को, सत्संग को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए नियम पर चलें और सभी के लिए सुखमय जीवन हो जाएगा। एक इंसान अपने दो काम करता है जीवन में, एक अपना घर बनाता है और दूसरा अपने बच्चों की शादी करता है। उसी में टूट लेता है, उसी में बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का काम आता है, तो जो घर पूरा पहले होता है वो पुराना लगने लग जाता है। अब दूसरी जनरेशन भी उसको रेनोवेट करने में लग जाती है। इसी कामों में हम लगे हुए हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि रहने के लिए एक झोपड़ी जरूरी है, उसमें रहें और अच्छे परोपकार और भक्ति के कर्म करके अपना मोक्ष को प्राप्त करें। यही संदेश संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों से देते हैं और इसी के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। तो आपने देखा इस प्रकार से ये ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ बड़ी ही सुचारू तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अन्य भी सामाजिक कार्य जैसा कि इनके अनुयायियों ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी करते रहते हैं। जैसे कि कोई भी आपत्ति आती है तो फूड पैकेट्स, जो भी रिलीफ का सामान होता है, मेडिसिन वगैरह, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको प्रोवाइड करने जाते हैं वो सारी फैसिलिटीज़। उस समय में, महामारी के समय भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर फूड पैकेट्स वगैरह और मेडिसिन वगैरह डिलीवर करी थी। साथ ही में अन्य सामाजिक कार्य जैसे दहेज जैसी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे ऊपर है। जो उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सच में वो मानवता का जो धर्म है संत रामपाल जी महाराज जी पूरे तरीके से ऊपर लेकर जा रहे हैं। सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट टीम है वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये महासमागम में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और कुछ इस समागम के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम है जी गुरदीप इंदर सिंह है और मैं मलेरकोटला पंजाब से हूँ। तो गुरदीप जी, सबसे पहले तो ये जो महासमागम है 607वां निर्वाण दिवस हमें यहाँ पे पता चला है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। निर्वाण दिवस जो है जी वो कबीर परमेश्वर आज ही के दिन, जो कल आने वाला दिन है, उसी दिन आज से 507 वर्ष पहले छह शरीर धरती पे गए थे। वो एक लीला करने आए थे जिसमें कमल के फूल के ऊपर परमात्मा प्रकट हुए थे और 120 वर्ष की यहाँ लीला करने के बाद मगर से उन्होंने छह शरीर सतलोक गए थे। तो उस लीला के उपलक्ष्य में जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो निर्वाण दिवस तो हमें पता चल गया। सर आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो ब्लड डोनेशन का क्या महत्व है, कैसे, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं हम सिर्फ ब्लड डोनेट करने से? देखिए, हमारी सोसाइटी में हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। उनमें से सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, उसके लिए हमारे देश में जो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उन एक्सीडेंट्स के दौरान जो लोग इमरजेंसी में जाते हैं, उन्हें बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ब्लड की आपूर्ति करना बहुत ही बड़ी एक चैलेंज हो जाता है। तो उस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा आदेश दिया है कि इस ब्लड की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमारे एक साल में 6 समागम होते हैं और हम हर समागम में हमारे सभी आश्रमों में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि हम देश में जितने भी अस्पताल हैं, जो जितने भी हेल्थ की एजेंसीज हैं, उनको हम ब्लड प्रोवाइड कर सकें।
तो इसी उपलक्ष्य में आज भी हमारे सतलोक आश्रम धुरी में एक कैंप लगाया गया है, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपना ब्लड डोनेट किया है। सर यहाँ पे हमने देखा ब्लड डोनेशन कैंप तो लगा हुआ है, साथ ही में विशाल भंडारा यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आश्रम में प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? ये सब तो एक परमात्मा का आशीर्वाद है जो हम ये सेवा कर पा रहे हैं। यहाँ पे देसी घी का भंडारा है, सारा खाने पीने का पूरा बढ़िया रेंज है। परमात्मा के देश अनुसार हम 3 दिन के भंडारे में पूरा सहयोग करते हैं और संगत भी हमारा सहयोग करती है, और जहाँ जो कुछ भी बनता है वो देसी घी से बनता है, और उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं सभी सेवादार आश्रम के। यहाँ पे हमारी प्रॉपर टीमें होती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए, देख रेख के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पार्किंग के लिए, और भंडारे में भंडारा वितरण और बनाने का सारी टीमों के माध्यम से ये हम काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, प्रॉपरली आपने सब कुछ पहले से टीम्स बना के रखी हुई हैं और हर टीम अपना जो टास्क है वो कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, सामाजिक कार्यों में यहाँ पे रक्तदान शिविर तो हमने देख ही लिया, जो इन्होंने बताया हर महासमागम में लगभग 6 जो होते हैं उनमें लगता है, और क्या क्या सामाजिक स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी ने हमें ना 5 यज्ञों के बारे में बताया है। 5 यज्ञ हमारी यहाँ पे हो रही हैं लगातार अब, जिसमें से धर्म यज्ञ है। धर्म यज्ञ का ज़्यादा इसमें रोल है। जैसे रक्तदान है, वो भी धर्म यज्ञ के अंदर आ गया कि तरह तरह के दान करते हैं। कोई पैसे से दान करता है, कोई सेवा करके अपना उस चीज़ को करता है, वो सारा धर्म यज्ञ में आता है। तो ऐसे ही रक्तदान है। तो आज इस टाइम में ज़रूरत भी है, सामाजिक इसको उसमें भी गिना जाता है कि एक सामाजिक कार्य मतलब इसको गिना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, जो सतलोक आश्रम है, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है एक किस्म से, वहाँ पे जो भगत आते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत एक पिटारा है ज्ञान का यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे अब वाणी का पाठ चल रहा है, वाणी से आप बहुत चीज़ें समझ पाते हो। वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी में अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि किस किस को परमात्मा मिले, कैसे मिले, कहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। वहाँ पे ग्रंथ रखे हुए हैं, उनमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। उनको हाईलाइट किया गया है कि कहाँ पे वो जानकारियाँ मिल सकती हैं आपको। दूसरा, भक्तों के जो भाव बदलते हैं यहाँ पे आके, वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर मतलब यहाँ पे कर देंगे उस तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि पहले तो हम ये सुनते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, यहाँ पे हम वो चीज़ आके करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है। तो चाहे ब्लड डोनेशन है, चाहे किसी को भंडारा खिलाना है, या किसी को प्रदर्शनी बतानी है, परमात्मा का ज्ञान बताना है, इसके अलावा किसी को नाम दीक्षा लेनी है, और कोई यहाँ पे देखने के लिए आता है। अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ सीखने आता है। और हमारा ये है कि जब भी कोई यहाँ पे आए तो वो ऐसा महसूस करे कि वो नई दुनिया में आ गया है, क्योंकि ज्ञान भी नया है और यहाँ के जो तौर तरीके, नियम मर्यादा है वो भी डिफरेंट है समाज के और जो भी जितने भी पार्ट्स हैं उनसे अलग है थोड़ा सा। जी धन्यवाद। धन्यवाद।